छोड़ कौन सकता? जो भगवान राम से प्रेम करेगा वही संसार को छोड़ सकता है। बोल लखन सिया रामचंद्र की। अब राम से प्रेम करेगा, छोड़ना कैसे है? कई बार घर में लड़ाई झगड़ा हो गए, जा रे बहुत परेशान करता हूँ, बातचीत नहीं मानो, सियान होगा कोनो सुन में नहीं करेगा। जवानी में कमात है धमास है तोर हाथ पैसे सब सुर बात है। सियान हो गए कहाँ लड़का सुनन बेटा सुनन बहू सुनन, जब तक चिल्लाना है चिल्लाए, कोई मतलब नहीं। लड़ाई झगड़ा हो गया, बेटा ने अपमान कर दिया, बहू ने अपमान कर दिया, तो घर में हुई खटपट, चल बाबा के जा भाई कि नहीं रहा तो हम जा तो भगवान को भजन करो, अयोध्या चल दूँ, वृंदावन चल दूँ, काशी चल दूँ, वही रही। चले गए घर से, रायपुर पहुंचे, रात को ट्रेन है बनारस का 9 बजे, और नाती फोन आ गया, बाबा कहाँ गए? आज बोले कुरकुरे नहीं खवाए है, चिप्स नहीं खवाए है, कौन 5 रुपए दे कौन चिप्स खवाएगा? नाती फोन आई था, बाबा पिघल गए, तो फिर बार आके खत्म। कैसे? टिकट धरे बनारस के का वापस जाता तो अत्ता अपमान हो इस घर में काल लोग कहा करबे, बेटा बहु बात नहीं माने, मगर नाती तो वहां नान कर लेगा, मूल्य ज्यादा माने ब्याज के, नाती नहीं छोड़ता, तो वापस आ गए। बोल लखन सिया रामचंद्र। सुबह निकले ऋषि रात के घर आ गए, तो विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमी जन बड़ भागी। 1-2 दिन 2-4 घंटा छोड़िया बड़ भागी नो है। कैसा त्याग करना है? तजत बमन जिमी, वमन यानी उल्टी हो जाता है, इतना बदबू और दुर्गंध आता है, देखने को मन नहीं करता, आदमी नहीं देखता पलट कर, तो दोबारा कोनो कहीं उल्टी वापस अंदर या कोनो लेगी, देखा नहीं तेल का अंदर लेगीगा। तो संसार का त्याग वैसे ही करो, एक बार छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया, दोबारा ग्रहण नहीं करना। तो तजत बमन जिमी जन बड़ भागी, और रमा विलास राम अनुरागी। जो भगवान राम के चरणों में प्रेम होने के कारण संसार का ऐसा त्याग कर देता है, जैसे बमन का त्याग होता है, पलट करके नहीं देखता। जो एक बार पत्नी पुत्र धन परिवार घर का त्याग कर दिया, पलट के नहीं देखा, अब देखता है तो केवल राम के चरणों में देखता है। ऐसा जिनका भगवान के चरणों में प्रेम हो गया, और राम प्रेम के कारण संसार और संसार के संबंध का जिसने त्याग कर दिया, तब तुलसीदास कहते हैं वो बड़ भागी है भैया। संसार को संग्रह करने वाला बड़भागी नहीं है जिसने परमात्मा से प्रेम किया। और जैसे वमन का एक बार त्याग करके व्यक्ति दोबारा ग्रहण नहीं करता, वैसे जिसने त्याग किया वो बड़भागी। त्याग कैसे होगा? कहे दुख दोषानुदर्शनम। जब इस संसार में दोष का दर्शन करोगे, दुख का दर्शन करोगे, कमी का दर्शन करोगे, तब त्याग होगा। अब सब अच्छा लगे, कैसे त्याग होगी? जब अपमान होता है, तिरस्कार होता है, चोट मिलता है, कष्ट होता है, तब मन तिल मिलाता है, तब भगवान में लगता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। कष्ट होता है, दुख होता है, हे राम, हे भगवान, हे गोपाल, हे सीता, हे राधा, बार बार भगवान को स्मरण करते हैं। यही स्मरण सुख में भी बना रहे तो दोनों आपके लिए बराबर हो जाएगा, क्या सुख हो क्या दुख। मगर हमारा जीव का स्वभाव है, जीवो स्वभावतः दुष्ट, ये जीव स्वभाव से दुष्ट है। अच्छा मिलता है, बढ़िया मिलता है, सब मेरा है, और कुछ बिगड़ गए हो भगवान ले गए। लाए कहीं हंस तो भगवान कैसे ले गए? उनके दिन भर तो आज कुछ होगा, एक्सीडेंट होगा, गिर गया तो भगवान कर दिया, अच्छा किए तो मैं किया, बुरा हुआ तो भगवान ऊपर लगा देते। तो ये जो संसार में जो चक्र चलता रहता है, इसका जब दुखों का दर्शन करेंगे कि संसार में भैया जन्म में दुख है, मरने में दुख है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, तो फिर संसार का नाम दुखालय है। जिस तरह पुस्तकालय में कई प्रकार के पुस्तक मिलते हैं, भोजनालय में कई प्रकार का भोजन मिलता है, औषधालय में कई प्रकार की औषधि मिलती है, वैसे ही दुखालय में कई प्रकार का दुख मिलता है। संसार का नाम दुखालय है, और भगवान का नाम आनंद सिंधु है, आनंद सागर है। भगवान के पास दुख मिलने वाला नहीं है, वहाँ सुख ही सुख मिलता है। हम लोग लगे हैं धन के चक्कर में,
संपत्ति के चक्कर में, मान बढ़ाई के चक्कर में। आप भी और हम भी, श्रोता वक्ता दोनों, कोई ही बच पाता। मोर मौका है मैं कहा होगा, तुम्हारा ही तुम कहियो, वो लखन सिया जो इसको स्वीकार कर लेता है, हृदय में बैठा लेता है, इसके अनुसार जीवन में आचरण करता है, चलता है, उसको असली लाभ प्राप्त हो जाता है। तो जब देखेंगे कि सब में दुख है, तब धीरे धीरे मन हटेगा। इसलिए संसार में दुख का दर्शन करो, दोष का दर्शन करो, तब धीरे धीरे मन हटता है। और जैसे जैसे भगवान के चरण में आपकी भक्ति हो जाएगी, 25% मन भगवान में लग गया, तो समझ जाओ 25% आपका मन संसार से हट गया। जैसे धीरे धीरे भगवान में मन लगता जाएगा, वैसे धीरे धीरे संसार से मन हटता जाएगा। तो जो धन है जिसके पीछे पड़े हैं, भागवतकार व्यास जी कहते हैं, एते पंचदशा नर्था। जब किसी के पास धन आता है तो 15 प्रकार का दोष लेकर के आता है। धन आएगा तो व्यक्ति किसी भरोसा नहीं करेगा, अपने धर के सोई को नहीं धरा सकता, विश्वास में कमी आ जाती है। जिला देखी तेने ले चोरे का, चुरा ले है का, धर ले है का, विश्वास खत्म, शंका चालू। और धन का अभिमान, पैसा आ गया तो धन की गर्मी तो रहेगा ही। फिर जीव प्रति लाभ लोभ अधिकारी, जैसे जैसे धन बढ़ेगा लालच और बढ़ता जाएगा। आप मध्यम वर्गीय में जाओ, छोटे आदमी के पास जाओ, जाते हो दान मांगने, नवधा सहयोग के लिए, बड़े प्रेम से दे देंगे। और जब के बड़े आदमी तक के ऊपर नीचे तक देगी, अच्छा कैसे नवधा, और 4 जगह धो देगा, वहाँ जाकर नहीं सुन सकता। जरूरी है करना, यो काम होते, वो काम होते, वो बुक धरे घुमाते, वो बुक धरे घुमाते। प्रवचन मत कर भाई, तू सहयोग कर सकता तो कर, पर है पर देना नहीं है। तो जितना बढ़ता है उतना लाभ भी बढ़ता है, लोभ भी बढ़ता है। तो जितना धन बढ़ेगा, लालच बढ़ेगा, धन का अहंकार बढ़ेगा, और चोरी, शराब, जुआ, मांस, ये सब विचार उसके जीवन में धीरे धीरे आता जाता है। तो भागवतकार ने कहा, अस्तः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यम परमंजनम। जो धन के मद से अंधा हो गया है, उसका इलाज है उसको गरीब बना देना। वो दरिद्र बन जाए। जब गरीब बनेगा, दरिद्र बनेगा, तब पता चलेगा गरीब का दुख क्या होता है, दुखी का दुख क्या होता है। तो बड़े आदमी पता नहीं चलता। नल कुबेर मणिग्रीव भगवान के पास आए, नारद जी आए, सरोवर में नहा रहे थे। नारद जी को देख करके अप्सराएं प्रणाम करके कपड़ा पहन ली, और कुबेर के बेटा नल कुबेर मणिग्रीव नारद को देख करके प्रणाम भी नहीं किया। बिना कपड़ा किसने खड़े रही के बोल लखन सिया रामचंद्र, पेड़ पौधा कस। नारद जी ने कहा, बड़े आदमी बेटा उसमें अहंकार कर रहे हो, कुबेर का बेटा हो, कहे जाओ वृक्ष हो जाओ। बहुत शौक है ना फिर कपड़ा खड़े होके प्रणाम पालेगी नहीं करे, जा इसने खड़े रहा, वृक्ष हो गया। बोल लखन सिया रामचंद्र की कही, इसका इलाज यही है, दारिद्र्यम परमंजनम। गरीबी रूपी दरिद्र रूपी आंख में अंजन लगता है, तब उसको दिखता है। गरीब को सब अपने समान दिखता है, दुखी को अपने समान सब दिखता है। यहू दुखी है, महू दुखी होगा, यहू गरीब तो अपने समान देखता है, पर धन का अहंकारी व्यक्ति अपने समान नहीं देखता, इसलिए उसको गरीबी हो। तो एते पंचदशा भागवतकार ने कहा, 15 प्रकार का दोष, 15 प्रकार का अनर्थ धन के साथ आता है। इसलिए जो अपना मंगल चाहता है, जो अपना कल्याण चाहता है, अर्थ नामधारी अनर्थ का त्याग कर देना चाहिए। और अर्थ के पीछे लगे रहोगे तो 99 100 के चक्कर में कई जन्म बीत गया, ये जन्म भी बेकार जा सकता है। इसलिए ये ध्यान रखो, ये जीवन परमात्मा ने दिया है, भगवान का भजन करने के लिए दिया है। भगवान ने धन दिया है, सुंदर संतों की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, संत महात्मा की सेवा करो, सुंदर अयोध्या जाओ, वृंदावन जाओ, बनारस जाओ, काशी जाओ, भगवान के धाम में जाओ, तीर्थ यात्रा करो, बढ़िया माता पिता की सेवा करो, दीन दुखी की सेवा करो, यज्ञ आदि कराइए, सुंदर कथा कराइए। सोई धन धन्य प्रथम गति जाती, वो धन धन्य है, इसकी प्रथम गति है। पहली गति क्या है? पहला है दान, दूसरा है भोग, और तीसरा है नाश। धन की 3 गति है। कौन सी? दान, भोग और नाश। भगवान ने दिया है तो दान पुण्य करो। तो जो आपने दान किया
पिछले जन्म में जैसा दान किया था सत्पात्र को, उसके हिसाब से इस जन्म में मिला है। अब जैसा सत्पात्र को दान करोगे आपको अगले जन्म में मिलेगा। तो जो दिए थे वो पाए हो और जो दोगे वैसा पाओगे। पर दान के संबंध में बंधुओं दो सावधानी है, ध्यान रखना, किसको देना और किसको नहीं देना। जैसे यज्ञ हम लोग करते हैं तो यज्ञ के समान कोई मित्र नहीं है और यज्ञ के समान कोई शत्रु भी नहीं है। विधि विधान से यज्ञ करोगे तो मित्र है, जो मांगोगे मिलेगा, और शास्त्रीय विधान का पालन नहीं करोगे तो महाराज यजमान दोनों गोविंदाय नमो नमः। वैसे ही दान भी तो धारी तलवार है। सत्पात्र को दोगे तो पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा, और कुपात्र को दोगे तो लेने वाला और देने वाला दोनों नरक चले जाते हैं। सतपात्र दानाच भवे धनाढ्यो, धनाढ्य भावात् प्रकरोति पुण्यम, पुण्यम प्रभावात् त्रिधवम प्रयाति, पुनर्धनाढ्यः पुनरेव दाता। हमारे पुराणों ने कहा दान किसको दें? सत्पात्र को दो। आपके दिए अन्न को खाए, आपके दिए कपड़ा को पहने, आपके दिए धन का सदुपयोग करे, घर परिवार में लगा। ऐसा नहीं आपने धन दिया, कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खेल रहा है, खा रहा है, कोई जुआ खेल रहा है। शराबी जुआड़ी मांसाहारी को दान करोगे कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। अपात्रे देते दानम दातारम नरकम नयेत्। गलत व्यक्ति को दान करने वाला भी नरक जाता है, लेने वाला भी देने वाला भी। हम पैसा नहीं देते शराब पीता क्या? हम दान नहीं करते तो मांस खाता क्या? हम दान नहीं करते जुआ खेलता। अरे गलत व्यक्ति तो गलत काम करेगा। आप किसी को जमीन का दान कर दिया, मंदिर बनवा दिया, आपका भी जय जय, उसका भी जय जय। आपने जमीन का दान किया, किसी ने हॉस्पिटल खोल दिया, आपका भी जय जय, उसका भी जय जय। किसी ने विद्यालय खोल दिया, आपका भी जय जय, उसका भी जय जय। अब आपने किसी को जमीन दिया और शराब की दुकान खोल दी, दे दे लगी तो आप भी चले जाओगे नरक, वो भी चला जाएगा। क्योंकि दान में मिले वस्तु का सदुपयोग करना चाहिए, लेने वाले का कर्तव्य है। और देने वाला का है आप भी देख पाक दो भैया, बिना अनजाने में नहीं देना चाहिए। इसलिए सत्पात्र को दान करने से पुण्य बढ़ता है। और जब दान करोगे आपके पास भी धन आएगा, उससे पुण्य करोगे, स्वर्ग जाओगे, सुख भोगोगे। और पुनर्धनाढ्यः पुनरेव दाता, अगले जन्म में आपका धनवान के घर जन्म होगा। इसलिए सत्पात्र को जरूर देना चाहिए बंधु। तो इस तरह से धन की तीन गति है, दान, भोग और नाश। तो भगवान ने दिया है तो दान पुण्य कर लो, अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा अच्छा पहनो। खाए तो नहीं सकत, पहन नहीं सकत तो धन तोड़ का काम ते रखवारस, जिन खाही ते खर रखवारस का। तो भगवान दे बढ़िया बढ़िया खाओ, बढ़िया बढ़िया पहनो और बढ़िया आनंद करो, मजा करो। और तीसरा जिन दान नहीं कर सके और खा पी नहीं सके, तीसरा गति है उसका नाश। फिर डॉक्टर खाई, फिर कचहरी वकील खाई, लड़ाई झगड़ा पुलिस खाई, दान भोग और नाश। इसलिए कहा कि जो इस चीजों को समझ जाता है कि संसार के साधन धन के पीछे जुआ, शराब, ईर्ष्या, अविश्वास, ये सब बहुत सारे 15 बुराइयां आती हैं। तो इसको समझ करके जो इसका त्याग कर देता है और संसार का सार भगवान राम के चरणों में मन लगाता है, वो तुलसीदास के दृष्टि से बड़भागी है। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमी जन बड़भागी। इसलिए संतों ने कहा भैया भगवान ने मौका दिया है तो भजन कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो। केवल संसार के संग्रह के चक्कर में लगे रहोगे, बाद में पछताना पड़ेगा। तीरथ व्रत जाना है भैया तुरंत जाओ, अगले साल नहीं। कथा सुनना है तुरंत सुनो, अगले साल नहीं। अगले साल रहन के नहीं रहन का ठिकाना। इसलिए आइए थोड़ा एक भजन करते हैं, भजन के माध्यम से एक संदेश को ग्रहण करते हुए आगे चलेंगे। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन हरि का। ये जिंदगी धोखा कर ले, ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन हरि का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन
में रह जाएगी भजन हरि का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी कर ले भजन हरि का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी कर ले भजन हरि का। तेरे मन की मन में रह जाएगी कर ले भजन हरि का। मन की मन में रह जाएगी कर ले भजन हरि का। तेरी कोठी तेरी हवेली, तेरी कोठी तेरी हवेली, तेरी कोठी तेरी हवेली, तेरी कोठी तेरी हवेली, बन जाएगी एक पहेली, बन जाएगी एक पहेली। खड़ी खड़ी ये रह जाएगी कर ले भजन हरि का। खड़ी खड़ी रह जाएगी कर ले भजन हरि का। जिंदगी धोखा दे जाएगी कर ले भजन हरि का। जिंदगी धोखा दे जाएगी कर ले भजन हरि का। तेरे मन की मन में रह जाएगी कर ले भजन हरि का। मन की मन में रह जाएगी कर ले भजन हरि का। ये संतों ने चेतावनी दी कि हमने अपना पूरा जीवन केवल धन कमाने में ही लगा दिया, केवल परिवार चलाने में लगा दिया। कभी ये सोचा नहीं कि पूरा दिन मेरा कैसे बीत जाता है, क्यों बीत जाता है? थोड़ा समय तो निकालो भगवान के लिए। 24 घंटा लगे हो संसार घर में, ठीक है। गृह कार्य नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर गृहस्थी का काम बहुत रहता है, आपका भी है, हमारा सबका है। पर जो व्यक्ति 24 घंटे में 1.25 घंटा भी भगवान के लिए न निकाल सके, उससे अभागा कौन है? पूरा मेहनत किया, सब किया, मकान बना लिया, घर बना लिया, पैसा जमा कर लिया, बैंक बैलेंस बना लिया, सब कर लिया, और जब जाना है तो का संग में जाही? मकान घर के लेके सबको, बैंक बैलेंस थोड़ा समय दे महाराज, 2-4 लाख धर लो ऊपरों काम लेके सबको, जमा है 4 करोड़ तो काय कर ले? आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। महाराज अमली मांगी प्रवचन है, बैठे होंगे, प्रवचन न पूरा होने दे, कहीं चल महाराज बहुत बोल ले, बाकी रास्ता में बोल दे, चल टाइम कहता है, बोल घंटी बजा तो जाना है। बेटी की बिहाव लगा महाराज, 1 हफ्ता में बिहाव हो गई, ले जाबे तय चल नीचे में तेन बिहाव करी तो टिकट कट कर चल। कोई बहाना काम नहीं आएगा, कोई चीज काम नहीं आएगा। जो भगवान का नाम जप करोगे, भगवान का पूजा करोगे, रामायण पढ़ोगे, रोज गंगा जल पियोगे, तुलसी दल खाओगे, महाप्रसाद खाओगे, किसी गरीब के बेटी के शादी में जो उसका सहयोग करोगे, किसी भूखे को भोजन कराओगे, किसी जिसके पास कपड़ा नहीं है उसको जो दान पुण्य करोगे, आपका सत्कर्म ही आपके साथ जाएगा, कुछ नहीं जाने वाला है। जो समझ जाए, आप समझ जाओ कि मैं समझ जाऊं, मैं समझ गया मेरा कल्याण, तुम समझ गए तुम्हारा कल्याण। नहीं तो श्रोता वक्ता दोनों एक कैसे महाराज भाई के मुँह बोलते रहोगा, नहीं समझ पाए, दोनों एक संग न रख लो। बोल लखन सिया, जो समझ लिया, जो जीवन में ले लिया उसका फायदा है। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, नारी गृहद्वारि जन श्मशाने, देह स्थितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीवैकः। जब अंतिम यात्रा निकलेगी संसार को छोड़ करके,
जिस घर परिवार के लिए, संसार के लिए झूठ बोला, पाप किया, अन्याय किया, गलत काम किया, और जब जाओगे जोर जोर के रखे है कहाँ काम आई कि धनानी घूमऊ गड़ा के रखे है, पता बता देवे तो लइका नाती निकाल ली, नहीं तो गड़े गड़े रही यही सांप बन के तो लाए पड़ गई। बोल लखन सिया दिन कमाए से धरती का बढ़िया सुंदर घोड़ा गाड़ी कार मकान सब ले ले, वो कहाँ तक पशवस्य गोष्ठे कोठे तक रह जाए। नारी गृहद्वारी, माँ है, पत्नी है, बहन है, बेटी है, कहाँ तक साथ देंगे। घर के दरवाजे अरे धो मुरहंडा चलती सो मुरहंडा चलती चल तो नहीं सब दुआरी तक काम खत्म। हंडा है हमला है, पानी भरे था ठीक नहीं भरे था ठीक, जैन कहीं रो लेता है तो नारी जन स्मशाने दोस्त है, यार है, सखा है, मित्र है, बाप है, भाई है, लड़का है, शमशान घाट तक पहुंचाने चले जाएंगे। उसके बाद कहे देहस्थाया, इस शरीर के लिए पाप किया पुण्य किया, जो नहीं करना था वो भी किया, कि शरीर कहाँ तक जाएगा। कहे देहस्थायाम पर लोग मार गए, बस चिता में लेकर आए धू धू करके जल जाएगा, ये भी ऊपर जाने वाला नहीं। क्या सांस जाएगा। कहे धर्मानुगो गच्छति जीवयिका, आपने जो स्वधर्म का पालन किया है, अपने जीवन में धर्म का अनुष्ठान किया है, नित्य नियम लिया, भगवान के पूजा करे बिना भोजन नहीं ग्रहण करेंगे तो पूजा साथ में जाएगा। तुलसी दल महाप्रसाद खाए बिना कुछ नहीं खाएंगे तो तुलसी दल महाप्रसाद साथ में जाएगा। जो धर्म किया है, दान किया है, पुण्य किया है, भजन किया है, नाम जप किया है, वो आपके साथ में जाएगा। इसलिए ये कथाएं क्यों हैं? चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए। आप घर में बैठ के ऐसा नहीं सोच सकते और कहीं कमा था तो कौन तो ठाए ठाए बोली ये 150 मगर तो नहीं दिखेगा, ऐसे करा तो बढ़िया है, वैसे करा तो बढ़िया है, कुछ कर हमने 150 दे। तो इन चीजों को जब हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, कभी तुलसी की चौपाई के माध्यम से, कभी व्यास के श्लोक के माध्यम से, कभी वेद के ऋचाओं के माध्यम से, कभी उपनिषद के मंत्रों के माध्यम से, ब्राह्मण संत आचार्य गुरु हमको इस शिक्षा देते हैं कि हमारे जीवन की दशा क्या है और दिशा क्या है। आज हमारा जीवन कैसे चल रहा है, क्या जैसे चल रहे हैं हमारा कल्याण हो जाएगा। जो दिनचर्या है, सुबह उठ गए, जो कुछ घर का काम किया, भूख लगा तो खा लिया, नहा लिया, रूटीन में थोड़ा मोड़ा पूजा पाठ कर लिया, देरी होगा भाई देरी होगा पूजा नहीं करो, सबसे पहली पूजा छूटते, पूजा पाठ भजन आप देरी होगा भाई, देरी करे तो मन नहीं लगेगा, तो देरी का करे मत खान, देरी होगा तब नहीं, खाना बिल्कुल जरूरी है। देह धरे कर भले यह भाई भजिए राम सब काज। तो जिसके लिए शरीर मिला है भजन करने के लिए वो नहीं करेंगे, सब काम करेंगे। जिसके लिए शरीर मिला है कथा सुनने के लिए, नाम जप करने के लिए, वो नहीं करेंगे, बाकी काम करेंगे। तो ये भगवान के साथ बेईमानी है। परमात्मा ने मौका दिया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ नहीं गावा। परमात्मा ने अवसर दिया है, चांस दिया है, साधना करके, उपासना करके, भगवान का नाम जप करके, भजन करके भवसागर से पार जा सकते हैं। यही चिंतन करना है, यही मनन करने के लिए कथा है। हमको हमारे दिशा और दशा की जानकारी देती है। यदि हम बिगड़ रहे हैं, यदि लाइन से बेलाइन हो रहे हैं, तो कथा के माध्यम से चेतावनी मिलती है, भैया अब सुधर जा, अब भगवान में मन लगा, अब कम से कम नाम जप कर, कथा सुन, भगवान की सेवा कर। कथा इसके लिए है जीवन की दुर्दशा को बिगाड़ दे, बिगड़ी हुई दिशा को भगवान राम के चरणों में ला करते हैं। जीवन की दशा जो ठीक नहीं है, कथा के माध्यम सुधर करके भगवान राम की दिशा में हो जाए, तो जो राम से जोड़ दे वो कथा है। जीवन की व्यथा को दूर कर दे वो कथा है, अज्ञान को दूर कर दे वो कथा है, ज्ञान की प्राप्ति करा दे वो कथा है, भगवान के पास हमको ले जाए वो कथा है, जो भगवान से जोड़ दे वो कथा है। जीवन से दुख दारिद्र मिटा करके, अज्ञान को मिटा करके, जो ज्ञान का प्रकाश दिखाए, जो भगवान की भक्ति दे, जो हमारा मंगल करे, जो हमारा कल्याण करे, वो भगवान की कथा है। राम कथा जग मंगल करे, इससे मंगल होता है कथा को। इसलिए हम कथा सुनते हैं कि हमको हमारे जीवन का आईना दिखाता है कथा, दर्पण दिखाता है। तो आप जैसे हो दर्पण दिखा देता है, वो ना कुछ जोड़ता है ना कुछ घटाता है। तो कथा से हमको चिंतन करने का मौका मिलता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़भागी। बड़भागी वो है
जो कथाओं के माध्यम से इस संदेश को प्राप्त करके समझ जाए कि जो धन धान्य है निश्चित रूप से जीवन के लिए जरूरी है, इसको ग्रहण करें और आगे बढ़ करके हम इससे ऊपर उठ जाएं और भगवान के चरणों में मन लगाए रहे। आते जाते जहाँ जा रहे हो भगवान का नाम लेते रहो, भोजन बना रहे हो भगवान का नाम लेते रहिए, खेत में जा रहे हो भगवान का नाम ले, कुछ न कुछ तो सोचोगे आप, कुछ न कुछ तो बोलना ही है। तो खेती करते करते भगवान का नाम लीजिए। माताएं भोजन बनाती हैं, सीता राम राधे श्याम करते करते भोजन बनाएं। दुकान में बैठे हो भगवान का नाम लो, कहीं आ रहे हो जा रहे हो भगवान का नाम लो। एक माला हाथ में रख लो, माला हाथ में रहेगी जप होता रहेगा। तो कुछ साधन रख लेंगे तो उससे साध्य बनता है भैया, जब तक करते बनता है। जीवन में नियम लीजिए कि कम से कम 10 माला 20 माला 25 माला 1000 2000 5000 भगवान के नाम का जप आज से रोज करेंगे। ये जो नाम जप करेंगे इसी से मंगल होगा, यही हमारे साथ में जाएगा। तो ये चिंतन इस कथाओं के द्वारा होता है। आगे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि और संसार में बड़भागी कौन है? तो कहा आह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कहा लखनलाल भैया बड़भागी हैं। कहा क्यों बड़भागी हैं? तो लखनलाल जी के संबंध में तुलसीदास जी ने 2 विशेषण जोड़ा है। क्या क्या? अह धन्य, पहला का धन्य, अह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। लखनलाल भैया धन्य भी हैं और बड़भागी भी हैं। क्यों? कहे राम पदार बिंदु अनुरागी। लखनलाल भैया ने संसार के सारे संबंधों को स्वप्न के समान जान करके, असार जान करके छोड़ दिया है और राम के चरणों को पकड़ लिया है। भगवान राम के चरणों में लखनलाल भैया का अखंड अचल विमल अनुराग लगा हुआ है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि अह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंदु अनुराग। आप उस वनवास के समय की झांकी को देखिए। वनवास मिला है किनको? भगवान राम जी को। 14 बरस विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। के तापस वेश में भगवान राम को 14 साल के लिए वनवास हुआ है। लक्ष्मण जी को वनवास नहीं हुआ है ना, वनवास राम का हुआ है। लक्ष्मण जी तैयार हो गए, कहा महाराज मैं आपके साथ चलूंगा। कहे माँ से पूछ करके आ जाओ। क्या पहले आप यहाँ कहो तब तो पूछने जाऊँ? कहे चलना है। कहे देखो भरत भैया भी अब यहाँ नहीं है, शत्रुघ्न जी भी यहाँ नहीं है। आप रहोगे, आप पिता का ध्यान दोगे, आप माता का ख्याल रखोगे, आप प्रजा का ख्याल रखोगे, तो पिताजी को माता जी को अयोध्या के प्रजा को भैया आपके सहारे छोड़ करके मैं वनवास जा रहा हूँ। लखनलाल ने कहा महाराज क्या कहा आपने? कहे पिता को माता को जनता को प्रजा को आपके सहारे। कहा महाराज मेरे पिता आप हैं, मेरे माता आप हैं, मेरे सब कुछ आप हैं, आपको छोड़ करके दूसरे किसी को मैं नहीं जानता। अरे कैसी बात करते हो? कहे माता रामो मत पिता रामचंद्र। कहे मेरे माता भी प्रभु आप हैं, मेरे पिता भी आप हैं। स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। हे प्रभु मेरे स्वामी भी आप हैं, मेरे सखा भी आप हैं। सर्वस्व में दयालु, नान्यम जाने नहीं वन जाने। इसलिए मेरे माता पिता स्वामी सखा सब कुछ कहे केवल आप हो। सर्वस्व में सब कुछ आपको जानता हूँ और आपको छोड़ करके संसार में किसी को नहीं जानता। लक्ष्मण के पिता भी राम जी सरकार हैं, लक्ष्मण के माता भी राम जी सरकार हैं, लक्ष्मण के स्वामी जी राम जी सरकार हैं, लक्ष्मण के सब कुछ राम जी सरकार। इसलिए कहे प्रभु आप यदि वनवास जा रहे हैं तो आपके सेवा करने के लिए मैं भी आपके साथ चलूंगा। जहाँ राम जी सरकार रहेंगे वहीं उनका सेवक लखनलाल भी वहीं रहेगा। इस तरह से लखनलाल जी ने कहा
तब राम जी ने देख लिया कि मैं लखनलाल भैया को छोड़ूंगा तो लखनलाल भैया यहाँ जीवित नहीं रहेंगे, मेरे साथ ही रहेंगे। आध्यात्म रामायण वाल्मीकि रामायण में कहा गया लक्ष्मण कौन है? कहे भगवान राम का बाहर विचरने वाला प्राण लक्ष्मण है। बोल लखन सिया रामचंद्र। भगवान राम के प्राण है, एक अंदर का प्राण है, एक बाहर का प्राण है। तो लक्ष्मण जो है भगवान राम के बाहर विचरने वाले प्राण है। भगवान राम की कीर्ति रूपी ध्वजा, भगवान राम की कीर्ति रूपी पताका है, तो लक्ष्मण जी उसके दंड है। ध्वजा और पताका जैसे डंडे में दंड में फहराया जाता है, तो राम का यश रूपी ध्वजा, राम का धर्म रूपी ध्वजा, भगवान का सुयश रूपी ध्वजा कहीं फहराता है तो लखनलाल जी दंड के समान उसमें काम करते हैं। इस तरह से कहा लखनलाल जी ने कि मेरा सब कुछ प्रभु आप है। तब तुलसीदास को कहना पड़ा अरे आप बड़भागी भी हैं, धन्य भी हैं। अह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंदु अनुराग। कहा आप धन्य हैं, बड़भागी हैं, क्योंकि सब कुछ आप भगवान राम को मानते हैं। और यही रामचरितमानस का संदेश है, यही पुराणों का संदेश है, यही वेदों का सार है, सब कुछ का सार यही है। वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। भगवान लक्ष्मण जी ने राम के प्रेम को सबका सार है अपने जीवन में उतार करके दिखा दिया। वेद का मत क्या है? वेदों का मत यही है कि राम के चरणों में प्रेम हो। पुराणों की क्या आज्ञा है? पुराणों का क्या मत है? वेद पुराण, पुराणों के भी यही कहना है। धर्म सुनिष्ठितः पुरुषाम विश्वक्सेन कथा सुलह नोत्पाद्य यद्यतिम श्रम एवं केवलम। भागवत महापुराण कहते हैं हम स्वधर्म का पालन करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, कथा सुनते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, यम नियम का पालन करते हैं। जो हम धर्म का पालन करते हैं उसका फल है भगवान के चरणों में प्रेम का हो जाना। धर्म सुनिष्ठितः पुरुषाम विश्वक्सेन कथा नोत्पाद्य यद्यतिम श्रम एवं केवलम। यदि स्वधर्म का पालन करने के बाद भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो केवल आपने श्रम किया, फायदा आपको नहीं मिला। भाई धान कुटा हो तो चावल मिलना चाहिए, और कोढ़े कोढ़ा मिल गए चावल कहाँ गए? धान का असली फल है चावल और कोढ़ा छोटा फल है। तो सुख संपत्ति मिलना धर्म के पालन से कोढ़ा के समान है, और भगवान राम के चरणों में प्रेम होना ये मुख्य फल है। और दूसरा फल मान आपका बढ़ेगा ही, धन आपको मिलेगा ही, संपत्ति आपको मिलेगी ही। तो धर्म पालन का फल है भगवान के चरणों में प्रेम। तो वेद पुराण संत मत एहू, वेदों का यही मत है, पुराणों का यही मत है, साधु संतों का यही मत है। क्या? कि सकल सुकृत फल राम सनेहू। वेद पुराण संत यही कहते हैं सारे सत्कर्म का पुण्य का फल यही है भगवान राम के चरणों में हमारा आपका प्रेम हो जाए। भगवान के चरणों में प्रेम हो गया हमको सब कुछ मिल गया। सब साधन कर फल यह सुंदर, तव पद पंकज प्रीति निरंतर। जितने प्रकार का संसार में साधन है सबका फल यही है भगवान राम के चरणों में प्रेम का हो जाना। और ये लखनलाल जी ने जीवन में दिखा दिया। यज्ञ का अवसर आया धनुष यज्ञ के समय, राजा जनक ने कह दिया वीर विहीन मही मैं जानी, लगता है संसार में कोई वीर नहीं है। लखनलाल खड़े हो गए, कहा जहां मेरे सरकार राम जी बैठे हुए हैं। कहे जनक क्या बात करते हो, मेरे भैया की तो बात दूर है, ये धनुष की बात कर रहे हैं, उसको लेकर के 1000 योजन दूर दौड़ जाऊंगा, पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान तोड़ फोड़ करके मड़ोड़ कर दूंगा। राम जी ने देखा भैया ऐसा कर दोगे? हाँ महाराज, तब प्रताप आपकी कृपा हो, आपका आशीर्वाद हो सकता है। राम जी ने कहा भैया हमारे ससुर होने वाले सीधा ऐ जनक कह रहे हो, श्री जनक के जनक जी कुछ नहीं लगा रहे हो, अपने से बड़े से बात करना। भगवान ने कहा प्रभु आपके रहते जिन्होंने सभा को ललकार दिया, राम जी के रहते उस समय फिर स्त्री और जी का यहाँ से चला गया। इस तरह से परमात्मा राम के चरणों में अखंड अनुराग लखनलाल जी का है।
और भक्ति और प्रेम दो प्रकार का होता है। एक होता है सकाम भक्ति, स्वार्थ की भक्ति, एक होता है निष्काम भक्ति, अहेतुक्य अप्रतिहता, यह आत्मा संप्रसिद्धति। तो ये जो भक्ति का प्रकार है, यदि सकाम होगा मतलब भगवान की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कुछ मांग लेते हैं, तो जब आप भगवान से कुछ मांगोगे मिलेगा तो पहले 10 मिनट पूजा करते हो, भगवान ने कुछ मांगा मिल गया तो आधा घंटा पूजा करोगे, फिर कुछ मांगा फिर मिल गया तो 1 घंटा पूजा करोगे, फिर कुछ मांगा नहीं मिला तो 1 घंटा, फिर वापस आधे घंटे में, फिर कुछ मांगा नहीं मिला तो फिर 10 मिनट, फिर कुछ मांगा नहीं मिला भाई गया तत्व कहिबे पत्थरा के देवता बोलत नहीं है हालत नहीं है वो डोलत नहीं है, कहाँ पत्थर देवता हो वो 5 मिनट पूजा नहीं करे भाई, वैसे ऐसे करी क्यों? ये स्वार्थ का प्रेम है, सकाम प्रेम है, मांग रहे हो मिल रहा है तो आप प्रेम कर रहे हो, एक प्रकार से व्यापार टाइप का है। अच्छी बात यह है कि आप भगवान से मांग रहे हो, मांगना है संसार से मत मांगो, भगवान से ही मांगो। अच्छा ये है कि आप परमात्मा से मांग रहे हो, किसी बहाने भगवान से जुड़े तो हो। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर सभा, 4 प्रकार के भक्त हैं, एक आर्त भक्त है, एक जिज्ञासु भक्त है, एक अर्थार्थी भक्त है, एक ज्ञानी भक्त है। जो भगवान से कुछ मांगता है अर्थार्थी भक्त है। जैसे ध्रुव जी ने भगवान से राज्य मांगा, भगवान ने दिया। तो सकाम भक्ति होगी तो क्या होगा, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, एक रस नहीं चलेगा। निष्काम प्रेम होगा, निष्काम भक्ति होगी तो एक रस चलेगा, भक्ति कभी कम नहीं होगी। अयोध्या धाम में कनक भवन भगवान का मंदिर है, वहाँ एक ब्राह्मण रहते थे, उसका नाम था उमापति मिश्र। राम जी को अपना चेला मानते थे, अपने आप को गुरु मानते थे। कनक भवन दर्शन करने जाते थे, बढ़िया माला पहन के जाते थे और अपना पहने हुआ माला निकालते थे। पुजारी कहते थे पुजारी जी राम जी सरकार मेरे शिष्य हैं, माला को पहना दो। पुजारी आता था, भाव को समझता था कि भगवान को अपना शिष्य मानता है, तो माला राम जी को पहना देता था। आता दर्शन करता प्रणाम करता चला जाता, आता और भगवान को आशीर्वाद देता कि हे राम जी जानकी के सहित लक्ष्मण के सहित आनंद करो, सुखी रहो, खुश रहो, मस्त रहो। ये मांगता नहीं था, देता था, क्या आशीर्वाद देता था। अब भागवत में भी आपने सुना है, गोपियां भगवान के पास गई हैं, गोपियों ने भी भगवान को आशीर्वाद दिया। ता आशीषा प्रयुंजाना चिरम पाहिति बालके, यशोदा तेरा बालक चिरजीवी हो, तेरा बालक दीर्घायु हो। तो गोपियों ने भी भगवान को आशीर्वाद दिया है। तो जो सच्चा प्रेम करता है, सच्चा प्रेम करने वाला किसी से अपने प्रेमी से मांगता नहीं, वो देता। ये भी आशीर्वाद देता था, गोपियां भी आशीर्वाद देती थी। क्या कहती है गोपियां कृष्ण जी को, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना यशोदा तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तो गोपियां गई हैं भगवान के पास, कुछ मांगती नहीं है, आशीर्वाद देकर के आते हैं। तो उमापति मिश्र जी जाते थे, राम जी का आशीर्वाद देते थे। कुछ संतों को, कुछ विद्वानों को बात खटक गई, भाई देखो राम जी पास आते हैं, हम जाते हैं, राम जी की माला आशीर्वाद में हम पहनते हैं, भगवान के माला पुजारी जी देता है हम पहन लेते हैं, भगवान का लगाया चंदन पुजारी हमको लगाता है हम लगा लेते हैं। तो भगवान के लगाए चंदन, इत्र, फूल, माला हम लेते हैं। ये कैसा भक्त है भैया, ये अपनी पहली माला भगवान को पहना देता है। कुछ लोगों ने आपत्ति की, कहे भाई आखिर हम तो मनुष्य ही हैं, आप नया माला भगवान को पहनाओ, आपका प्रेम है मानते। अब लोगों ने विरोध किया तो कहे ठीक है, बाजार गया, सुंदर नया माला लिया, नया माला लेकर के भगवान राम जी के पास गया, जाके पुजारी से कहा पुजारी पहना दो। जैसे ही राम जी गले माला पहनाई, माला टूट करके गिर गया।
दूसरी माला लेकर के आए, दूसरी माला दिए, दूसरी माला टूट गई, तीसरी माला टूट गई। जितनी माला बाजार से ला करके उमापति मिश्र ने दिया, सारी माला टूट गई। उसने कहा भैया तू ही मोहि नाते अनेक मनियत जो भावे मानहु एक भगत कर नाता। भगवान से जो नाता बना लो आप, भगवान को पिता मान लो, भगवान को पुत्र मान लो, भगवान को गुरु मान लो, भगवान को चेला मान लो, भगवान को सखा मान लो, प्रेम से जो मान लो भगवान मानते हैं। उमापति मिश्र ने कहा भैया मैं भगवान को शिष्य मानता हूँ, राम जी भी मेरे को गुरु मानते हैं। नया माला बाजार से लाया, भगवान ने नहीं पहना, फिर माला लाई, अपने गले में पहना और कहा गुरु का प्रसादी माला है, राम जी को दे दो। अब पहन करके माला दिया तो भगवान ने पहन लिया। बोल लखन सिया रामचंद्र की। जब निष्काम प्रेम होता है, हम कुछ नहीं चाहते, तो निष्काम प्रेम करने वाला भगवान से मांगता नहीं है, भगवान को देता है। इस तरह से उमापति मिश्र ने कहा निष्काम प्रेम था। तो मानस का संदेश, भागवत का संदेश यही है कि बहुत जल्दी अपना मंगल चाहते हैं, बहुत जल्दी अपना कल्याण चाहते हैं, तो निष्काम प्रेम करिए, भगवान से कुछ मत मांगिए। और जो आपके प्रारब्ध में मिलेगा, यदस मदीयम नहीं तत्परेशान, जो आपका है मिलके रहेगा, दूसरा नहीं ले सकता। किस्मत का सुख दुख मिलेगा ही, इसलिए अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगाइए, भगवान राम के चरणों में लगाइए, तब हमारा मंगल होगा और कल्याण होगा। तो अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। तुलसीदास ने कहा कि लखनलाल भैया धन्य है। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों में उनका मंगल में प्रेम है। तो इस तरह से तुलसी की दृष्टि से हम देखें तो सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। इस संसार में वो पुत्र, वो संतान बड़भागी है जो माता पिता के आज्ञा का पालन करता है, जो माता पिता की सेवा करता है। और जान लो जो अपने माँ बाप का सेवा नहीं करता, उससे बड़ा गद्दार, उससे बड़ा धूर्त, उससे बड़ा पापी संसार में कोई नहीं है। जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, दूसरे क्या होगा जी? जो गीले में सो के बेटे को सूखे में सुलाया, अपनी इच्छा को समाप्त करके बच्चों की इच्छा पूर्ति की, स्वयं कष्ट पा करके बच्चों को सुख दिया, और जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होता। जो माता पिता की सेवा नहीं करता है, मर करके नरक जाता है। स्वमांसम खादयन्ति, उसको खाने को कुछ नहीं मिलता, उसको नरक में उसका ही मांस खिलाया जाता है। भागवत महापुराण में आया है, भगवान ने कहा कि स्वमांसम खादयन्ति ही, जो माँ बाप की सेवा नहीं करता, गुरु की, ब्राह्मण की, अपने पतिव्रता पत्नी की, बच्चों का दुलार पोषण नहीं करता, मरने के बाद अपना मांस खाना पड़ता है। और जो माँ बाप को भगवान मान करके सेवा करता है, कुंडली की कथा आपने सुनी होगी। कुंडली जो था माता पिता का भक्त था। काशी एक बार जाने का मन हुआ माँ बाप का, माता पिता ने कहा बेटा काशी गंगा स्नान करा दे, विश्वनाथ का दर्शन करा दे। कुंडलिक ने कहा ठीक है। कुंडलिक की पत्नी ने कहा काशी में भी जाऊंगी, मगर मैं तुम्हारे कंधे में बैठ करके जाऊंगी, जैसे मैंने माँ बाप को लेकर के जाओ। तो पत्नी कंधे में बिठाया, डरता था, बहुत मोह करता था। माँ बाप को हाथ में रस्सी बांध करके ले गए, भगवान का दर्शन किया, गंगा स्नान करवाया। प्रातः काल कुंडलिक की नींद जल्दी खुल गई। उसने देखा कि दिव्य रूप धारण की हुई गंगा मैया एक घर में प्रवेश कर रही है। जमुना मैया आ रही है, बड़े बड़े देवता आ रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। कहे देखो ये जो व्यक्ति है अपने माँ बाप की दिन रात सेवा करता है, इतनी सेवा करता है दिन रात माँ बाप की कि गंगा स्नान करने का टाइम उसको नहीं मिलता, जमुना स्नान करने का समय नहीं मिलता, मंदिर जाने का समय नहीं मिलता।
मगर दिन रात 24 घंटे माँ बाप की सेवा करता है। तो गंगा ने कहा जो अपने माँ बाप की सेवा करता है, मेरे पास स्नान करने नहीं आ सके कोई बात नहीं, उसको दर्शन देने के लिए मैं उसके घर जाऊंगी। गंगा उसके घर में आ गई। किसके घर में? जो माता पिता की सेवा करता है। थोड़ी देर में जमुना जी आ गई। जमुना ने आके दर्शन दिया, सरस्वती ने आके दर्शन दिया। थोड़ी देर में देखा विश्वनाथ भोलेनाथ भगवान शंकर जी आ गए। कहा बाबा आप कैसे आए? कहा जैसे तुम लोग आए, ये अपने माँ बाप की सेवा करता है, दर्शन करने मेरे पास नहीं आ सकता। तो कहा मैं ही इसको दर्शन देने आ गया। पुंडलीक ने देखा कि माँ बाप की सेवा का ये फल है। गंगा स्वयं चल के दर्शन देने आ रही है, यमुना जी दर्शन देने आ रही है, भोलेनाथ विश्वनाथ दर्शन देने आ रहे हैं। पुंडलीक ने ठान लिया आज के बाद अपने माँ बाप की मैं सेवा करूंगा। वापस आया, माँ बाप कंधे में उठा करके आया। इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, इतनी सेवा की पुंडलीक ने माँ बाप की कि विठलनाथ जी, द्वारकानाथ जी पुंडलीक को दर्शन देने के स्वयं उसके घर आए। रुक्मिणी जी भी साथ में आई, माता पिता को भोजन कराया, माता पिता के पैर दबा रहा है, माँ बाप की सेवा कर रहा है। भगवान आए, बैठे बैठे प्रणाम किया। एक वही पीठ था, पीठ को फेंका, कहे प्रभु अभी आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, ईंट में खड़े हो जाओ। भगवान खड़े हो गए ईंट में। रुक्मिणी जी ने कहा महाराज गजब का आपका भक्त है। दूसर भक्त कर जाते तो पांव पड़ते, पूजा करते, पैर धोते, आसन देते, भोग लगाते, स्तुति करते। ये तो आप आए हो, कुछ फर्क ही नहीं पड़े, एक सीटल फेंक दे, खड़े हो जाओ महाराज। और जब सेवा पूरा होगा तो आप फिर पूजा पाठ करेंगे। तो भगवान ने कहा, इसीलिए रुक्मिणी जी मैंने कहा था मेरे साथ मत चलो, मेरे कई प्रकार के भक्त हैं, विचित्र विचित्र भक्त हैं। सेवा पूरा किया। माता पिता को जब निद्रा आ गई तब आकर के द्वारकाधीश के दंडवत प्रणाम किया, रुक्मिणी मैया को प्रणाम किया। रुक्मिणी ने पूछ दिया, कहे बेटा बड़े बड़े साधु संत भगवान की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, अब भगवान आए तो उठा नहीं, बैठा रहा आसन में। कहा माँ ये द्वारकाधीश से पूछो, यदि माँ बाप की सेवा नहीं करता तो दर्शन देने के लिए आते क्या, फिर मुझको जाना पड़ता। तो जिन माँ बाप के सेवा के कारण भगवान दर्शन देने के लिए मेरे घर में आ गए, वो माँ बाप के सेवा कैसे छोड़ सकता। और सेवा पूरा हुआ, आकर के दंडवत प्रणाम किए। तब से लेकर के आज तक कुंडली के भक्ति को दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए भगवान आज भी उसी अवस्था में विठलनाथ जी खड़े हुए हैं। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार में बड़भागी वो है जो माँ बाप की आज्ञा पालन करता है, माँ बाप को सेवा करता है। आपने पिता को सेवा करके प्रसन्न कर लिया, समझ जाओ ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और आकाश के सारे देवता प्रसन्न हो गए आपके बाप को प्रसन्न होते ही। आपने सेवा करके माँ को प्रसन्न कर लिया, आपके माता के प्रसन्न होते ही धरती माता प्रसन्न हो जाती है और धरती की सारी देवियां प्रसन्न हो जाती हैं। तो माँ बाप की सेवा साक्षात भगवान की सेवा है। यदि आप माँ बाप की सेवा कर रहे हो, भगवान के धाम नहीं जाओगे चलेगा। माँ बाप की सेवा कर रहे हो, तीर्थ नहीं जाओगे चलेगा। माँ बाप की सेवा कर रहे हो, मंदिर नहीं जाओगे चलेगा। माँ बाप की सेवा कर रहे हो, कथा नहीं सुनोगे चलेगा, क्योंकि माँ बाप की सेवा से आपकी पूजा पाठ सब पूरी हो जाती है। इसलिए तुलसीदास ने कहा सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। वो बड़भागी है जो माँ बाप के सुंदर सेवा करता है। इस तरह से बड़ी लंबी सूची है। हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। तो सगुण साकार भगवान की पूजा करता है वो बड़भागी है। ये गुरुपद अंबुज अनुरागी ते लोकों वेदों बड़भागी। जो अपने गुरु के चरणों में अनुराग करता है, सेवा करता है, वो बड़भागी है। बड़ी लंबी चौड़ी सूची है और हम लोग भी आरती के समय की ओर चल रहे हैं। तो इस मानस कथा के माध्यम से एक और निवेदन करूंगा, भगवान का अवतार क्यों हुआ बंधुओं? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। भगवान क्यों आए? तो कहा भगवान जो है ब्राह्मणों का